हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9 अगस्त के करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, कौन सा देश आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 की मेजबानी करेगा। विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। आईसीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है मनोज शिनोय। और एट प्रेजेंट यहाँ पे अभी कोई चेयरमैन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस देश में होने वाले कावकच 2020 अभ्यास में भारत हिस्सा लेगा? Which country will India participate in the Kavkaz 2020 practice? और वो कहाँ पे होगी एक्सरसाइज? वो होगी रशिया के अंदर, और भारत इसमें इस बार हिस्सा लेगा। सबसे पहले रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है रूबल। यहाँ के जो पीएम है उनका नाम क्या है? यहाँ के जो पीएम है उनका नाम है मिखेल मिशुतिन। यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का क्या नाम है? यहाँ लिख देती हूँ मैं। प्रेसिडेंट है यहाँ के, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। रशिया ने चाइना और पाकिस्तान को भी इस एक्सरसाइज के लिए इनवाइट किया है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कागज का यूज नहीं करना, रशिया बोला इंडिया को। कावकच 2020 एक्सरसाइज यूज नहीं करना इंडिया को रशिया बोला, यानी कि रशिया की एक्सरसाइज है जिसमें भारत इस साल पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as new chairman of UPSC? और यूपीएससी के जो हमारे नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी जी। प्रदीप कुमार जोशी जी क्या बने हैं? हमारे यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। और इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है उनका नाम क्या है? इन्होंने रिप्लेस्ड अरविंद सक्सेना को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है। यूपीएससी इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जोश से यूपीएससी दो प्रदीप, जोश और प्रदीप से बनेगा प्रदीप कुमार जोशी जी का नाम, और यूपीएससी दो, यानी कि ये नए चेयरमैन बने हैं यूपीएससी के। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, पीएस रानीपस्ते को किस बल का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? पीएस रानीपस्ते हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ विच फोर्स। और ये कहाँ के नए इंस्पेक्टर जनरल बने हैं? ये बने हैं सीआरपीएफ के। सीआरपीएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ये कितने टाइम के लिए बने हैं? ये 5 ईयर्स के लिए वहां के लिए बने हैं, मतलब वहां के इंस्पेक्टर जनरल बने हैं। मोटो क्या है हमारा सीआरपीएफ का? सीआरपीएफ का मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी जो है इनका मोटो है। और इसकी जो फाउंडिंग हुई थी, ये कब हुई थी वो भी मैं लिख देती हूँ डेट। 27 जुलाई 1939। कब हुई थी? 27 जुलाई को। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रानी को पुलिस ने रख लिया, यानी कि रानी पीएस रानीपस्ते रख लिया पुलिस ने, यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के क्या बने हैं? ये नए इंस्पेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? Which state government has recently signed an agreement with Google to start online classes? और वो किसके साथ समझौता किया है? वो हमारी राज्य सरकार है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? महाराष्ट्र के जो हमारे सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, महाराष्ट्र के हमारे गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी।
मैं यहाँ सीएम का नाम भी लिख देती हूँ, सीएम है उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। ये पहला राज्य बना है जिसने लॉन्च किया है ऐसा प्रोजेक्ट गूगल के साथ मिलकर। ये क्या करेगा, ये कवर करेगा 1.0 लाख गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड और नॉन एडेड स्कूल्स को। साथ ही बेनिफिट देगा 22.03 मिलियन स्टूडेंट्स को। और इट विल गेट एक्सेस टू गूगल क्लासरूम एंड जी सूट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कैन एक्सेस एनी टाइम, यानी कि आप कभी भी इस पर जाकर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। गो अब राष्ट्र में भी ऑनलाइन क्लास, गो अब से यानी कि गूगल के साथ राष्ट्र महाराष्ट्र ने एक समझौता किया है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला है हमारे पास, किस राज्य सरकार द्वारा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है। Which state government has launched a new electric vehicle policy, और वो की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, और यहाँ के हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है, अनिल बैजल। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। किसके द्वारा कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए केवी कामत समिति का गठन किया गया है। By which केवी कामत कमिटी has been constituted for stress assets related to COVID-19, और वो किसके द्वारा कमेटी बनाई गई है, वो बनाई गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा ये कमेटी बनाई गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे गवर्नर, आरबीआई के हमारे गवर्नर है, उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। उन्होंने ये कमेटी किसके लिए बनाई गई है, ताकि आपका वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स में आपको हेल्प कर सके, स्ट्रेस कम कर सके, जिसके लिए केवी कामत कमेटी बनी है। रब करे अब इस काम से स्ट्रेस कम हो। ठीक है, रब करे अब इस काम से स्ट्रेस कम हो, रब से बनेगा आरबीआई ने कमेटी बनाई है। स्ट्रेस कम हो यानी कि स्ट्रेस एसेट्स, तनावग्रस्त जो संपत्तियां हैं जो हमें नहीं मिलती है वापस बैंक को, उसके लिए बनाई गई है। और कम करे यानी कि केवी कामत कमेटी बनाई गई है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसे हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। Who has recently been appointed the new MD and CEO of PNB Housing Finance, और इसके जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है हरदयाल प्रसाद। क्या नाम है, हरदयाल प्रसाद। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। और इसकी जो टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है, घर की बात, टैगलाइन है घर की बात। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसका जो स्पॉन्सर है वो कौन सा बैंक है, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, जिसके एंटायर चीफ कौन है, नीरज व्यास जी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हर जने जो हाउस में आते हैं पंजाब में उन्हें प्रसाद दो, हर जने और प्रसाद दो यानी कि हरदयाल प्रसाद। पंजाब यानी कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, इसके नए क्या बने हैं, एमडी और सीईओ बने हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नीना राय द्वारा लिखित अमेजिंग अयोध्या पुस्तक रिलीज कब होगी। व्हेन द बुक अमेजिंग अयोध्या रिटन बाय नीना राय विल रिलीज, और ये रिलीज होगी नवंबर 2020 के अंदर। ठीक है, और नीना राय ने promises to offer authenticate information about city which will not only help and understand the life and times of ancient Hindus। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। नीना ने बोला नो अमेजिंग है, नीना यानी कि नीना राय के द्वारा लिखित अमेजिंग अयोध्या पुस्तक कब रिलीज हो रही है, नो यानी कि नवंबर 2020 में रिलीज हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन टर्म्स ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज का रैंक क्या है, और रिलायंस का क्या रैंक है, सेकंड रैंक है। और इस पे जो टॉप पे रहा है, फर्स्ट पे कौन सी है, फर्स्ट पे है एप्पल।
ठीक है, देखो हम डेली बोलते हैं हमें एक एप्पल खाना चाहिए, एक एप्पल खाओ, यानी कि फर्स्ट पे एप्पल, और सेकंड जो है आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि ब्रांड में सेकंड पे आया रिलायंस और फर्स्ट पे है एप्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास who has been appointed as the managing director and the chief executive officer of Motilal Oswal Financial Services Limited। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये बने हैं नवीन अग्रवाल जी। कौन बने हैं, नवीन अग्रवाल जी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड क्या है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मोती ने उस अग्रवाल के पैसे लिए, मोती ने उस अग्रवाल के पैसे लिए, यानी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जो हमारे नए एमडी बने हैं वो बने अग्रवाल, अग्रवाल से बनेगा नवीन अग्रवाल जी का नाम। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास who has been appointed as the chairman cum managing director of Oriental Insurance Company Limited। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये कौन बने हैं, इनका नाम है एस.एन. राजेश्वरी जी। एस.एन. राजेश्वरी क्या बने हैं, हमारे यहाँ के एमडी बने हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये 2022 तक के लिए यहाँ के एमडी के रूप में नियुक्त रहेंगे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। राज करेगा इंश्योरेंस पे ओरी, राज करेगा इंश्योरेंस पे ओरी, यानी कि एस.एन. राजेश्वरी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के हमारे नए एमडी बने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच टेलीकॉम कंपनी inked a multi-year strategic pact with Amazon Web Services for AWS solutions। किस दूरसंचार कंपनी ने AWS समाधान के लिए Amazon Web Services के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक समझौता किया है, और वो हमारी टेलीकॉम कंपनी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल के साथ Amazon ने वेब सर्विसेज ने क्या किया है, एक समझौता किया है। अब भारती एयरटेल, इसके यहाँ के जो हेड हैं क्लाउड और सिक्योरिटी बिजनेस के, उनका नाम क्या है, उनका नाम है हरमीन मेहता, हरमीन मेहता। और हमारे अमेजन वेब सर्विसेज के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम भी मैं ये लिख देती हूँ, उनका नाम क्या है, पुनीत चंदोक। अब इन दोनों के बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ है, इसके तहत क्या होगा, वो डिलीवर करेंगे क्लाउड सॉल्यूशन टू लार्ज एज वेल एज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कस्टमर्स इन इंडिया। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। भर के सॉल्यूशन मिलते हैं वेब से, भर से बनेगा भारती एयरटेल, और सॉल्यूशंस के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है, और मिलते हैं वेब से, यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज और भारती एयरटेल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दो ड्रॉप ऐप developed by old 17-year-old teen Ashfaq Mahmood Chaudhary is an alternative to which of the following Chinese app। 17 वर्षीय किशोर अशफाक महमूद चौधरी द्वारा विकसित डोडो ऐप निम्नलिखित किस चीनी ऐप का एक विकल्प है, और वो किस चीनी ऐप का विकल्प है, वो है शेयरिट का। किसका है, शेयरिट का। जो अशफाक महमूद चौधरी 17 साल का किशोर, ये कहाँ से है, ये है जम्मू एंड कश्मीर से। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से ये है। ठीक है, अब इस ऐप के जरिए क्या होगा, जो यूजर्स हैं वो शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियोज, वीडियोज, इमेजेस और टेक्स्ट बिटवीन टू डिवाइसेस विदाउट इंटरनेट एक्सेस। बिना इंटरनेट के आप कर सकते हो, जो आप शेयरिट से करते थे। अब इसके ट्रिक देखते हैं। अब ऐश मारो डोडो से सब शेयर करो। अब ऐश से बनेगा अशफाक महमूद चौधरी का नाम, डोडो यानी कि डोडो ऐप जो इन्होंने बनाई है, और शेयर करो यानी कि ये शेयर इट जो चाइनीज ऐप है उसका एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर्स बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन टेक्नोलॉजी। किस राज्य सरकार ने इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन
तकनीक पर आधारित मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्रों को चालू किया है। और वो कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? वो किया तेलंगाना सरकार ने। और यहाँ ये लॉन्च किसने किया है? वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर जो हैं स्टेट के, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है एटेला राजेंद्र। इन्होंने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है। यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, उनका नाम क्या है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलसई सुंदरराजन। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। टेल राजेंद्र कोविड सेंटर कहाँ है? यानी कि एटेला राजेंद्र, और टेल से तेलंगाना भी बनेगा और इनका नाम भी बनेगा। इन्होंने कोविड सेंटर कहाँ पे शुरू किया है? तेलंगाना के अंदर शुरू किया है। ठीक है, या इसका लॉन्च किया है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दीपांकर घोष is the winner of 2020 Prem Bhatia Award. The award is presented annually for extraordinary contribution in which field? दीपंकर घोष 2020 प्रेम भाटिया पुरस्कार के विजेता हैं। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है? और ये दिया जाता है जर्नलिज्म के लिए। यानी कि दीपांकर घोष क्या है? एक जर्नलिस्ट है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। दीपा ने जर्नली बात की प्रेम से। दीपा ने यानी कि दीपांकर घोष जर्नली यानी कि जर्नलिज्म के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है और ये जर्नलिस्ट हैं। और बात किससे की? प्रेम से, यानी कि प्रेम भाटिया पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, आज हमने 9 अगस्त की करंट अफेयर्स को किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस करंट अफेयर का PDF का लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिल सकते हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।